तो आप सभी का स्वागत है अंतिम 31 दिनों की इस खूबसूरत सी सीरीज में। और आज है हमारा डे 18, जहाँ हम करें फोबिया वाले शब्द। कल भी किया था और आज भी करेंगे। तो एडिटर साहब। एडिटर नहीं है कोई, कितने बार बताएं। हवा सर, लगाइए म्यूजिक। तो जैसा कि हमने कल भी देखा था और आज भी देखते हैं, फोबिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो फोबोस से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मतलब होता है फियर यानी कि डर। जब किसी चीज का तीव्र यानी बहुत तेजी से डर और घृणा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोबिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड के लिए हमारा जो ओरिजिनेटेड वर्ड है एलो। एलो का मतलब होता है टू स्पीक। स्पीक यानी कि बोलना, बकर 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 बोलना। बोलना यानी कि वाणी। तो एलो का मतलब क्या होता है, बोलना। और इसको याद कैसे रखेंगे हम? आलू बोलते बोलते भी डर गया। आलू बोलते बोलते भी डर गया। तो आलू का मतलब यानी एलो का मतलब क्या होता है, बोलना या स्पीक से रिलेटेड। तो इसका फोबिया वर्ड क्या हो जाएगा, एलोफोबिया। एलो का मतलब बोलना यानी स्पीकिंग या स्पीच, और फोबिया का मतलब डर यानी फियर ऑफ स्पीकिंग और हियरिंग स्पीच, यानी कि किसी भाषण को सुनने का या बोलने का जो डर है उसे हम कहते हैं एलोफोबिया। इसके अदर वर्ड्स हम देख लेते हैं। तो एलो और जिया, एलोजिया को हम क्या कहते हैं, लैक ऑफ स्पीच। एलो का तो मतलब होता है स्पीच और एलोजिया का मतलब क्या होता है, बोलने में कमी, जो बोल नहीं पाता सही से। दूसरा क्या है, डायलॉग। तो इसमें भी ध्यान से देखो, ये क्या है, एलो। और एलो का मतलब क्या होता है, बोलने से रिलेटेड। और डाई का मतलब क्या होता है, दो। यानी जब दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायलॉग। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड क्या हमारा, अमैथो। अमैथो का मतलब होता है, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, डस्ट। डस्ट यानी कि धूल। तो एमेथोस का ओरिजिनेशन का किससे हुआ है, ग्रीक वर्ड एमोथेस से हुआ है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, अम्मा तो डस्ट से डर गई। अम्मा किससे डर गई, डस्ट यानी कि धूल से डर गई। तो एमेथोस का मतलब क्या होता है, डस्ट। इसका फोबिया वर्ड हम देखते हैं, एमेथोफोबिया। एमेथोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डस्ट। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको धूल का डर हो, तो उसको क्या हो गया, एमेथोफोबिया हो गया। यानी धूल से उसको क्या डर लग रहा है। इसके अदर वर्ड्स हम देखते हैं, एमेथोलॉजी। एमेथो का मतलब हमने क्या पढ़ा, धूल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सैंड और डस्ट, यानी रेत या धूल की पढ़ाई करने को हम क्या कहते हैं, एमेथोलॉजी। इसका दूसरा वर्ड है एमेथोजिया। एमेथोजिया का मतलब होता है सैंडी कंडीशन, यानी जो रेतीला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं एमेथोजिया। तो अगला वर्ड हम देखते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है मैन। मैन यानी कि आदमी, पुरुष। ये एक ग्रीक वर्ड है एंड्रोस या एनर, उससे ओरिजिनेट हुआ एंड्रो। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, एंड्रो का मतलब क्या होता है, एंड्रो से हम याद रखेंगे एंड्रयू। और आपको पता होगा कि एंड्रयू किसका आदमी है, मर्दाना नाम नहीं है, यानी मैन नाम नहीं है ना, बिल्कुल है। तो एंड्रो का मतलब यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, मैन यानी कि आदमी यानी कि पुरुष। तो इसका फोबिया वर्ड क्या हो जाएगा, एंड्रो प्लस फोबिया। यानी ऐसा कोई व्यक्ति या महिला या कोई भी जिनको पुरुषों से डर लगता हो, यानी फियर ऑफ मैन होता है, तो उसको क्या हो गया, एंड्रोफोबिया है। समझ में आया? इसके अदर वर्ड्स हम देखते हैं। पहला क्या, एंड्रोजन। तो एंड्रो का मतलब मेल और जन का मतलब होता है क्या, हॉर्मोन्स। तो मेल हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। और फीमेल के हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वर्ड, एंड्रोलॉजी। एंड्रो का मतलब पुरुष और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मेल हेल्थ। मेल हेल्थ की जो स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। अगला वर्ड है आज का हमारा, देखते हैं खूबसूरत सा, बोटेनो। बोटेनो का मतलब होता है प्लांट। प्लांट यानी कि पौधा। तो पौधे को हम ग्रीक में क्या कहते हैं, बोटेनो। इसको याद कैसे रखेंगे, तो बोटनी जानते ही होंगे आप, बीएससी इन बोटनी, यानी कि ऐसे लोग जो पढ़ाई किसकी करते हैं, पौधों की पढ़ाई करते हैं। तो आपको पढ़ाई से याद रहेगा बोटेनो, तो इसीलिए क्या हो जाए, बोटेनो का मतलब पौधा। इसका फोबिया वर्ड, बोटेनोफोबिया। बोटेनो का मतलब पौधा और फोबिया का मतलब डर। यानी जिस व्यक्ति को फियर ऑफ प्लांट से यानी पौधों से डर लग रहा है, यानी उसको क्या हो गया, बोटेनोफोबिया हो गया। इसके अदर वर्ड्स, बोटनी। बोटनी को मतलब अभी हमने देखा, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी वनस्पति विज्ञान। अगला है बोटनिस्ट। बोटनिस्ट क्या होता है, प्लांट साइंटिस्ट।
ये जो बोटेनो आ रहा है इसका मतलब तो पौधा है, और IST जो होता है वो उसकी स्टडी करने वाला होता है, यानी कि साइंटिस्ट होता है या जो उसकी स्टडी कर रहा है, तो इसीलिए प्लांट साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं, बोटनिस्ट। अगला वर्ड हम देखते हैं, तो अगला वर्ड क्या है हमारा, साइनो। साइनो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड काइनोज से रिप्रोड्यूस हुआ है, और इसका मतलब होता है डॉग यानी कि कुत्ता, जिसको यूपी बिहार में कुकुर कहते हैं। तो साइनो का मतलब क्या होता है, कुत्ता। इसका ट्रिक क्या है, तो साइनो जो है वो कैनिन से रिलेटेड है। कैनिन तो आपने पढ़ा होगा, ये जो दांत होता है साइड साइड में, हमारे भी होता है, यानी पहले चौड़े वाले दांत होते हैं और चौड़े वाले दांतों के बगल में ये नुकीले नुकीले दांत होते हैं, जो डॉग्स में थोड़े बड़े होते हैं। कैनिन, उनको क्या कहते हैं, कैनिन कहते हैं। ये इसका यूज किस में होता है, छेड़फाड़ करने के लिए होता है। तो क्योंकि ये जो कैनिन है वो किस में पाया जाता है, कुत्तों में, इसीलिए हम साइनो को किससे याद रखेंगे, कुत्ता यानी डॉग से। इसका फोबिया वर्ड साइनोफोबिया। तो साइनोफोबिया का मतलब तो अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे, फियर ऑफ डॉग्स, यानी जिसको कुत्तों का डर है, फियर ऑफ डॉग्स है, उसको क्या हो गया है, साइनोफोबिया। इसके अदर वर्ड्स साइनोलॉजी। तो साइनो का मतलब अभी हमने पढ़ा कुत्ता, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ डॉग्स को, यानी कुत्तों के विज्ञान को हम कहते हैं साइनोलॉजी। अगला है कैनिन। कैनिन यानी कि मतलब कुत्तों से संबंधित, या फिर ये जो दांत है इसको भी हम क्या कहते हैं, कैनिन, क्योंकि ये जो दांत है वो कैसा होता है, कुत्तों की तरह होता है। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। तो अगला इडियम क्या हमारा, इडियम कहाँ आ गया इडियम इसमें से, हाँ ध्यान दो यार, इडियम ये क्या वर्ड है। तो अगला जो वर्ड है हमारा डिप्सो। डिप्सो जो है वो ग्रीक वर्ड डिप्सा से निकला है, और डिप्सा का मतलब होता है थर्स्ट, यानी कि प्यास, जो गले में लगती है प्यास, उसको हम कहते हैं डिप्सो। इसको याद कैसे रखेंगे, तो डिप्स, डिप्स तो जानते हैं कि प्यास लगने पर आप क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो डिप्सो को हम यहाँ से क्या याद रखेंगे, थर्स्ट यानी कि प्यास। और आपने वो भी देखा होगा, जब आप मोमोज या कोई भी चीज खाते हैं तो डिप करते हैं, उसमें डिप करते हैं, तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसको गीला कर रहे हैं, उस जो वस्तु है उसकी प्यास बुझा रहे हैं। तो यहाँ से डिप्सो का मतलब प्यास यानी कि थर्स्ट। इसका फोबिया वर्ड डिप्सोफोबिया। तो अब आप लोग मुझे बताइए डिप्सोफोबिया का मतलब क्या होगा। यस, वेरी गुड। ना 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 ना, प्यास से डर नहीं होता है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल और लिक्विड्स, यानी किसी पेय पदार्थों को या शराब का जो डर होता है, उसको पीने का जो डर होता है कि हम नहीं पियेंगे, हमको डर लगता है, उसको हम कहते हैं डिप्सोफीबिया। क्या कहते हैं, डिप्सोफोबिया। इसके अदर वर्ड्स डिप्सोमेनिया, और डिप्सो का मतलब अभी हमने पढ़ा प्यास या फिर अल्कोहल। तो डिप्सोमेनिया का मतलब क्या है, जिसको अल्कोहल पीने का एकदम नशा चढ़ा है, एकदम बहुत ज्यादा, इतना निशा, निशा तेरी अक्खा विच आए मैनू। तो डिप्सोमेनिया का मतलब क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जिसको शराब की लत हो, उसको क्या हो गया है, डिप्सोमेनिया हो गया। मेनिया का मतलब पागलपन होता है, तो याद रहेगा आपको। डिप्सेटिक, डिप्सेटिक का मतलब क्या होता है, प्यास उत्पन्न करने वाले, यानी ऐसी कोई चीज जिससे क्या हो जाए, प्यास लग जाए, उसको हम कहते हैं डिप्सेटिक। अगला वर्ड है आज का हमारा गाइनो। गाइनो का मतलब होता है वुमेन, यानी कि स्त्री, महिला। ग्रीक वर्ड होता है गाइनी, जिसका मतलब क्या होता है, गाइनो। गाइनो का मतलब होता है वुमेन, वुमेन का मतलब होता है महिला यानी स्त्री। इसका ट्रिक क्या है, तो जब आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा गाइनकोलॉजिस्ट को। गाइनकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो लेडी डॉक्टर होती है, कहने का मतलब जो लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए जो डॉक्टर होती है या होता भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, गाइनकोलॉजिस्ट। इसका फोबिया वर्ड क्या है, तो गाइनो प्लस फोबिया। गाइनो का मतलब विमेन और फोबिया का मतलब डर, यानी जिसको महिलाओं का डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, गाइनोफोबिया। इसके अदर वर्ड्स गाइनकोलॉजी। गाइनकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वुमेन्स हेल्थ, यानी जो स्त्री रोग के बारे में स्टडी करता है या विज्ञान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वुमेन्स हेल्थ। गायन का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वुमेन, यानी जहाँ पे महिलाओं का शासन, उसको हम क्या कहते हैं, गायन। तो ये जो गाइनो वर्ड है और प्लस आर्की, आर्की का मतलब क्या होता है, रूल। ठीक है, तो गायन का मतलब महिला शासन। अगला है मिसोजिनी। तो मिस का मतलब क्या होता है, नफरत, और जिनी का मतलब महिला, यानी कि जो महिलाओं से नफरत करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिसोजिनी। तो अगला वर्ड हम देखते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा क्लेप्टो। क्लेप्टो का मतलब होता है टू स्टील, यानी किसी चीज को चुराना, उसको हम कहते हैं क्लेप्टो। तो इसका ट्रिक क्या है, तो क्लेप्टो का सीधा सा मतलब क्या, चोरी करने वाला। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, लेप्टो, लेप्टो कैसे याद रखेंगे, याद रखो ऐसे कि क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी करना,
जब वो चुराने आ रहा है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, चुराएगा, फिर उसको पीटेंगे लपेटेंगे बढ़िया से। तो ऐसे याद रखेंगे, क्लेप्टो का मतलब चोरी करने वाला। इसका फोबिया वर्ड क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया यानी कि जिसको क्या हो, चोरी का डर हो या चोरों का डर हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लेप्टोफोबिया, यानी फियर ऑफ स्टीलिंग और थिफ्स। इसका अदर वर्ड क्या है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो का मतलब चोरी और मेनिया का मतलब पागलपन, यानी जिसको चोरी करने का पागलपन हो, एकदम ऑब्सेशन चढ़ गया हो कि हाँ भाई बहुत सारा चोरी करना, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। जैसा कि इंडिया के लीडर्स, वो क्या एकदम बहुत ज्यादा चोरी करते, तो क्या बिल्कुल उनके ऊपर क्या हो गया, क्लेप्टोमेनिया हो गया है, उनको ऑब्सेशन हो गया, चुराने का लत लग गया है। अगला है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब वन हु कांट रेजिस्ट स्टीलिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना चोरी के रह ही नहीं सकता, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। जैसे कि पता है आप लोग को। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेलेनो। सेलेनो का मतलब होता है मून, चांद। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। तो आप यहां से क्या याद रखेंगे, सूरज हुआ मध्यम, चांद सेलेनो लगा। तो चांद को हम याद रखेंगे सेलेनो से। तो सेलेनो का मतलब मून। और दूसरा सेलेना गोमोस को आप जानते होंगे, वो क्या मून वाली ब्यूटी है, मतलब कि चांद की तरह दिखती है, वेरी फेयर, इसीलिए क्या सेलेनो का मतलब चांद। इससे बढ़िया आप वही याद रखेंगे, सूरज हुआ मध्यम, चांद सेलेनो लगा, यानी कि मून। तो सेलेनो का मतलब मून यानी चांद। इसका फोबिया वर्ड है सेलेनोफोबिया, यानी जिसको चांद या चांदनी यानी चांद की रोशनी का डर, उसे हम कहते हैं सेलेनोफोबिया हो गया है। क्या हो गया, सेलेनोफोबिया हो गया है। इसके अदर वर्ड्स हम देखते हैं, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द मून, यानी चंदा मामा के बारे में पढ़ाई करने को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। अगला है सेलेनाइट। सेलेनाइट का मतलब होता है ऐसा मिनरल यानी खनिज जो चंदा के नाम पे रखा गया, उसको हम कहते हैं सेलेनाइट। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा ज़्यूसो। ज़्यूसो का मतलब होता है ग्रीक देवताओं का राजा, जो सुप्रीम ग्रीक गॉड है उसको हम कहते हैं ज्यूस। और यहां से ज़्यूसो का मतलब हम क्या रखेंगे, ग्रीक देवताओं का राजा। तो इसका फोबिया वर्ड हम देखते हैं ज्यूसोफोबिया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको फियर ऑफ गॉड्स हो, डिटीज हो, यानी भगवानों का डर हो जिसको, उसको हम कहते हैं ज्यूसोफोबिया हो गया है। क्या हो गया है, ज्यूसोफोबिया हो गया है। अदर वर्ड्स हम देखते हैं इसका। पहला क्या है, ज्यूशियन। ज्यूशियन का मतलब होता है रिलेटिंग टू ज्यूस, यानी देवताओं से जो चीजें संबंधित होती है उसको हम कहते हैं ज्यूशियन। अगला है ज्यूसोलोसी। तो अब आप लोग इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और ज्यूसो का मतलब गॉड्स, यानी जो देवताओं के बारे में पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है कि उरे वो देवता क्या करते थे, कहाँ करते थे, उसका फैक्ट या फिर जो मिथ है या रियलिटी उसको चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं ज्यूसोलॉजी। तो अगला वर्ड हम देखते हैं, तो अगला वर्ड हो गया हमारा खत्म। खूबसूरत से दो सवाल और रूल के अनुसार दो है, तो एक मैं बताऊंगा और एक आप बताएंगे। पहला मैं बता रहा हूं, द ग्रीक वर्ड रूट एंड्रो इन एंड्रोफोबिया स्टैंड्स फॉर। तो ये जो एंड्रोफोबिया में एंड्रो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो एंड्रोफोबिया क्या होता है, जिसको मेल से डर लगता है, यानी फियर ऑफ मेल, उसको हम कहते हैं एंड्रोफोबिया, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैन। ठीक है, तो एंड्रो का मतलब होता है मैन। दूसरा क्या है, ज़्यूसोफोबिया रेफर्स टू द फियर ऑफ डैश। तो अब आप लोग ये खुद ही बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये थोड़ा भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज, आप लोग को पता है क्या करना है, मैं वो बार बार नहीं बोलूंगा। एंड प्लीज आप लोग ये चीजें ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 दिसंबर से फ्रेश न्यू बेसिक टू एडवांस बैच शुरू करूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा शुरू से लेकर के एडवांस तक पूरा का पूरा इंग्लिश का ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, इसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम, जितना भी आ रहा होमोनिम, सबका सब पढ़ना हो, तो इसलिए आप लोग क्या करें, पहले कमेंट जो आ रहा है उस पर लाइक जरूर करें, वोट फॉर बेसिक लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।